आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। शालिनी जी, सब ठीक तो है ना? आज लगता है आपका दिन अच्छा नहीं रहा। अगर कोई परेशानी है तो बताइए। पूछो मत वाणी, आज का दिन उन दिनों में से एक था जहाँ सब कुछ गलत हो रहा था। अरे क्या हुआ ऐसा, आप बताना चाहेंगी? ठीक है, मैं बताती हूँ। आज एक तो मैं देर से सो के उठी, फिर मुझे एहसास हुआ कि आज मुझे बच्चों को स्कूल भेजना है, लंच बॉक्स पैक करना है, और अगर मैं लकी रही आज तो मैं समय से आज के कार्यक्रम में पहुँच जाऊँगी। ओहो, फिर क्या हुआ? फिर मुझे गुस्सा आ गया। जाके देखा तो बच्चे आपस में बहस कर रहे थे। मुझे उनको देखकर बहुत चिढ़ हो रही थी। मैंने उनको नियंत्रित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाई। सुनने में ऐसा लगता है शालिनी जी कि जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घर में जो माहौल होता है वही तनाव भरा माहौल रहा होगा। बिल्कुल, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब लंच बॉक्स पैक हो गए, बच्चों ने नाश्ता कर लिया और वो स्कूल चले गए, तब मैंने घर को थोड़ा सा संवारने की कोशिश की और अंत में मैं बाइबल पढ़ने बैठ गई। और फिर क्या हुआ? फिर मैंने वचन में पढ़ा यूहन्ना 4 उसका 19वां पद। उसमें लिखा है कि विनम्र हृदय के साथ प्रभु के सामने आने का मतलब है कि हम उसे पहले रखते हैं, उसे पहला स्थान देते हैं, यह याद रखते हुए कि उसने पहले हमसे प्यार किया। और फिर मुझे एहसास हुआ कि सारे दिन के पागलपन में मैं इधर से उधर भागती रहती हूँ और प्रभु को सबसे अंत में रखती हूँ। शालिनी जी, मुझे लगता है कि इस बात के संदर्भ में कहीं ना कहीं हम सब दोषी हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में प्रथम स्थान हमेशा परमेश्वर का होना चाहिए। हाँ वाणी, आप सही कह रहे हो। मैंने भी ये महसूस किया है। परमेश्वर चाहता है कि हम हर समय एक विनम्र हृदय रखें। मैं देर से उठी, ये मेरी गलती थी, लेकिन इसे स्वीकार करने के बजाय, परमेश्वर से नियंत्रण करने के लिए कहने के बजाय, मैंने फैसला किया कि मैं अपने आप चीज़ों को ठीक कर लूँगी। आज ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी के कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं हूँ वाणी और मैं और शालिनी जी आज आपके होस्ट होंगे। आप सभी का मेरी तरफ से भी स्वागत है। एक बार फिर आप सबके बीच आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम एक बेहद विवादित शब्द विनम्रता के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, हम हमेशा विनम्र होने को कमज़ोर होने और खुद को लगातार नीचा दिखाने के रूप में सोचते हैं, लेकिन विनम्रता का वास्तव में मतलब है कि हम सुधार योग्य हैं और जब प्रभु को हमें कुछ सिखाने की ज़रूरत होती है तो हम एक कोमल दिल रखते हैं। इसका मतलब है कि हम उसके तरीकों के लिए सिखाने योग्य हैं और हम उसे खोजते हैं क्योंकि हम उसकी सलाह और ज्ञान का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। जी हाँ बहनों, यहाँ विनम्रता का अर्थ ये भी है कि हम अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं और हमें सेवा करने की इच्छा है। क्या आप जानते हैं कि विनम्रता का विपरीतार्थक शब्द अभिमान भी है? हम प्रायः अभिमान को बुरी चीज़ नहीं समझते। हम सोचते हैं कि अभिमान और आत्मविश्वास एक ही है, लेकिन बाइबल में ये बहुत ही अलग हैं। यह बिल्कुल सही बात है शालिनी जी। अभिमान तब आता है जब हम अपनी कमज़ोरियों को उजागर करने में शर्म महसूस करते हैं। हम सब कुछ अपने आप करना चाहते हैं, हमें अपनी गलतियों को देखना पसंद नहीं है और हमारी समय सारिणी इतनी व्यस्त है कि इसमें हमारे पास किसी और की मदद करने के लिए ज़्यादा समय ही नहीं है। सुनने में बहुत ज़्यादा जाना पहचाना लगता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आज सुबह जब मैं वचन पढ़ रही थी तब मैंने महसूस किया कि हमारा अहंकार हमें हमेशा मजबूत दिखने के लिए प्रेरित करता है। हम खुद को और दूसरों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम अच्छे हैं और इसलिए हम अपनी खुद की कमजोरियों को प्रकट करने के बजाय दूसरों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं ये भी देखती हूँ कि परमेश्वर का हमेशा हमारे द्वारा कार्य नहीं करने का एक कारण हमारा अहंकार भी है। सच में विनम्रता का अर्थ है अपने बारे में बहुत ऊंचा ना सोचना और अपने मन को घमंड से कभी ना भरने देना। यह हमें दूसरे लोगों को पहले रखने की अनुमति देता है, लेकिन विनम्रता का मतलब है कमज़ोर ना पड़ना। C.S. लुइस का एक दिलचस्प उदाहरण है। विनम्रता अपने आप को कम नहीं सोचना है, यह अपने बारे में कम सोचना है। मुझे ये बेहद सच लगता है। वाणी, विनम्रता की बात करते हुए मुझे याद आ रहा है कि मैंने कहीं पढ़ा है कि बांस विनम्रता का एक बहुत अच्छा शिक्षक है। सच में? पर कैसे? सबसे पहले
दूसरे लंबे पेड़ों के विपरीत बांस टूटता नहीं, झुकता नहीं। जंगल में बांस जरा सी हवा से भी झूम उठता है। हवा के साथ इसका लहराना विनम्रता का प्रतीक है। बांस कठोर और दृढ़ होते हैं, फिर भी वे हवा में धीरे धीरे लहराते हैं, जबकि उनके तने नीचे जमीन में मजबूती से जमे रहते हैं। तो शालिनी जी, इससे तो यही प्रतीत होता है कि बांस की जो जड़ें हैं, उसकी जो नींव है वो बेहद मजबूत है, और भले ही वो हवा के साथ बह जाए लेकिन वो उसके खिलाफ कभी नहीं लड़ता। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। और अगला सबक ये है कि बांस दिखने और आकार में साधारण से होते हैं, लेकिन यह सबसे उपयोगी पेड़ों में से एक है। हम अपना बहुत सारा समय ये दिखाने में लगाते हैं कि हम कितने स्मार्ट हैं, शायद दूसरों को और खुद को समझाने के लिए कि हम उनके ध्यान और उनके प्रशंसा के योग्य हैं। लेकिन परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची ताकत और सेवा केवल विनम्रता से ही आती है। विनम्रता पर आपने एक बहुत ही रोचक शिक्षा हमसे आज साझा करी है। इसे हमसे बांटने के लिए आपका बेहद धन्यवाद। आप जानते हैं कि एक रात जब मैं सोने से पहले अपनी भतीजी को देखने गई थी, तो मैंने सोचा कि वह इतनी शांति से सो रही है, वह पूरी तरह से आराम कर रही थी। अगले दिन कि उसे कोई चिंता ही नहीं थी, कोई तनाव ही नहीं था, शारीरिक बीमारियों या भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं, कल क्या लाएगा, कल क्या होगा, इसका कोई डर नहीं। जीवन, नौकरी, पैसा, भोजन, वस्त्र, आश्रय, किसी की कोई चिंता नहीं। हर तरह से मन को विचलित करने वाली एक भी चिंता नहीं। इसके लिए मुफ्त शब्द दिमाग में आता है, बिल्कुल बोझ से मुक्त। जब मैंने उसे देखा तो मुझे यह एहसास हुआ कि ठीक इसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बच्चे आज़ादी से रहें, बोझ से मुक्त, चिंता से मुक्त, तनाव इस चिंता से मुक्त कि कल क्या होगा, कल क्या आएगा, या जीवन आगे क्या लेकर आएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर वैसे ही भरोसा करें जैसे एक बच्चा अपने माता पिता पर निर्भर होता है। क्या यह परमेश्वर की संतान होने के जैसा नहीं दिखाई देता? ज्यादातर परमेश्वर के बच्चे होने के बजाय हम परमेश्वर के एक किशोर की तरह अधिक होते हैं। हम थोड़े से विद्रोही, थोड़े से आत्मकेंद्रित और कहीं कहीं स्वार्थी होते हैं। हम अपने जीवन पर खुद नियंत्रण करना चाहते हैं और अपने माता पिता के नियंत्रण से मुक्त होना चाहते हैं। किशोरी से क्या कहते हैं? स्वतंत्रता, यानी अपने विकल्प अपने आप चुनने और जो वे चाहते हैं वह करने की स्वतंत्रता। लेकिन यह आज़ादी नहीं, यह बंधन है। यह आंतरिक ध्यान और स्वयं पर आंतरिक निर्भरता की चिंता, तनाव, सोच और ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास की नींव है। यह सब विश्वास के बिल्कुल विपरीत है। आपने बिल्कुल सही बात कही शालिनी जी। मत्ती में शिष्यों ने यीशु से पूछा, सबसे बड़ा कौन है? क्या यह ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वासी किशोर के प्रश्न की तरह नहीं लगता? ध्यान दें कि यीशु कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। वह एक छोटे बच्चे को उनके बीच में रखता है और कहता है, जब तक तुम ना फिरो और बालकों की तरह ना बनो, और उसके प्रश्न का उत्तर उसी के अनुसार देते हैं। जो कोई इस बालक के समान विनम्र छोटा है, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा है। वाह वाणी, ये इतना सरल है कि हम हर दिन इससे चूक जाते हैं। यीशु ने अपने एक शिष्य की ओर इशारा क्यों नहीं किया? एक धर्मी व्यक्ति का उल्लेख क्यों नहीं करते जिसको वे अपने जीवन का आदर्श बना सकते थे? एक किशोर या एक वयस्क या एक माँ या एक पिता क्यों नहीं? एक बच्चा ही क्यों? वास्तव में यीशु यह भी कह सकते थे कि जब तक तुम मेरे जैसे नहीं बनते। वह तो एक आदर्श उदाहरण थे, फिर भी उसने सबसे साधारण, सबसे बुनियादी उदाहरण चुना जिसे हम समझ सकते हैं। एक बच्चा। एक बच्चे की विनम्रता हर चीज़ के लिए अपने माता पिता पर उनकी निर्भरता और उनके भरोसे की बात करती है, चाहे वह भोजन हो, वस्त्र हो, आशय हो या मूल रूप से जीवन। बिल्कुल सही बात है शालिनी जी। मेरी भतीजी जिसके बारे में मैंने अभी बताया, उसे भी कोई चिंता नहीं होती है कि उसका भोजन कहाँ से आने वाला है। मैं नहीं सोचती कि वह अपने कपड़े कैसे पहनेगी या उसके सिर पर छत होगी या नहीं। वह स्वास्थ्य, अपने भविष्य के बारे में चिंता नहीं करती है। अगले 1 महीने, साल या 10 साल में उसके रास्ते में क्या बाधाएं आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं, इन सब के बारे में उसे कोई चिंता नहीं होती है। वह दिन ब दिन मुक्त रहती है,
परमेश्वर की संतान के रूप में जीना कैसा होता है, यह बात बहुत ही सुंदर तस्वीर है। हमें अपने आप को छोटे बच्चे की तरह विनम्र करना है। हमें अपने अति आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर तरीकों से फिरकर एक बच्चे की तरह बनने की ज़रूरत है। शालिनी जी, मुझे यकीन है कि यह सवाल अक्सर हम सबके दिलों में आता होगा कि क्या अभिमान एक पाप है? बिल्कुल सही कहा वाणी। अभिमान तब पापमय हो जाता है जब हमारा ध्यान परमेश्वर की तरफ से हटकर खुद की ओर अधिक हो जाता है, और ये तब होता है जब हम अपने जीवन में प्रभु के अनुग्रह के लिए उसकी स्तुति करने के बजाय अपनी स्वयं की उपलब्धियां, संपत्ति, क्षमताओं पर घमंड करते हैं। हमारे दिल में विनम्रता और अभिमान दोनों के लिए जगह नहीं हो सकती। यदि हम मसीह के समान बनने की आशा रखते हैं तो हमें विनम्रता के लिए जगह बनाने के लिए दिल से अभिमान को दूर करने की आवश्यकता है। हमें हर बार विनम्रता को चुनने की ज़रूरत है। क्या आप जानते हैं कि अभिमान इतना बुरा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह विनाशकारी है। दो लोगों को देखें जो ये मानने से इनकार करते हैं कि ये गलत है, और फिर उनको देखें कि उनका रिश्ता कितना स्वस्थ है। दूसरी ओर विनम्रता बांधती है, जोड़ती है और दूसरों को हमारे करीब लाती है। हम अपने बारे में सोचने के बजाय दूसरों के बारे में सोचते हैं। जैसे कि भजन संहिता के 10 चौथे पद में लिखा है, दुष्ट अपने अभिमान के कारण परमेश्वर की ओर नहीं फिरता और कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। अहंकारी लोग परमेश्वर की उपेक्षा करते हैं। वे जिद्दी हो जाते हैं और प्रार्थना करना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि उनके पास बाइबल पढ़ने का या प्रार्थना करने का समय नहीं है। जो कोई घमंडी है वह परमेश्वर, बाइबल या आत्मिक मित्रों की तुलना में स्वयं से और अपनी भावनाओं से अधिक सुनेगा और सीखेगा। सच में अभिमान जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरों पर आरोप लगाकर उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करता है। जब हमें गर्व होता है तो हम बुरा महसूस नहीं करना चाहते, इसलिए हम दूसरों को दोष देकर अपने स्वयं के दोषी कार्यों और पाप को सही ठहराते हैं। जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो अपने विकल्पों की जिम्मेदारी लेने के बजाय अपने जीवन साथी या अपने बच्चों या अपने सहयोगियों जैसे दूसरों को कितना दोष देते हैं। बहनों, अभिमान हमें दूसरों की आलोचना करने, उन्हें नीचा दिखाने और उन्हें बेकार महसूस कराने और खुद को उनके आगे रखने के लिए प्रेरित करता है। जब आपकी मनचाही सफलता किसी और को मिल जाती है तो हम अक्सर परेशान हो जाते हैं। घमंडी लोग निराश हो जाते हैं जब उन्हें वह नहीं मिलता जो वे चाहते हैं। इसलिए उनके लिए किसी और की सफलता का आनंद लेना बहुत ही कठिन हो जाता है। अभिमान हमें धोखा भी देता है। हमें लगता है कि हम ठीक हैं, और जब हम नहीं होते हैं तो खुद से कहते हैं कि हम ठीक हैं। हम अपने व्यक्तिगत पापों, ज़रूरतों और कमज़ोरियों को छिपाने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि दूसरी ओर विनम्रता दूसरों को ऊर्जा देती है, उत्साहित करती है, दूसरों के बोझ को कम करती है और लोगों को नई आशा देती है। यीशु विनम्र था। वह अन्य लोगों की ज़रूरतों की परवाह करने के लिए बहुत थका हुआ या तनावग्रस्त नहीं था। यशाया 29:19 कहता है, नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे और दरिद्र इस्राएल के पवित्र के कारण मग्न होंगे। जब हम विनम्र होते हैं हम आनंदित होते हैं और हम दूसरों को तरोताज़ा करने में सक्षम होते हैं। विनम्र लोग सहायता स्वीकार करते हैं ताकि वे देख सकें कि परमेश्वर उनकी देखभाल कर रहा है। ये दूसरों की खुशी से ईर्ष्या नहीं करते बल्कि दूसरों को खुश रहने देते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में चलता है। वे अन्य लोगों को यह आशा रखने का कारण देते हैं कि परमेश्वर उनके लिए भी कार्य करे। विनम्रता वास्तव में हमें महान बनाती है, इसलिए नहीं कि हमारे पास प्रतिभा या ताकत है। विनम्रता हमें महान शिक्षार्थी बनाती है, क्योंकि वह परमेश्वर को हमारी सहायता करने की अनुमति देती है और हमें सेवा करने के लिए तैयार करती है। जब हम विनम्र होते हैं तो हम अपने जीवन में परमेश्वर के चलने के लिए एक जगह बनाते हैं। परमेश्वर के पास हमें बदलने, हमें क्षमा करने और हम पर विश्वास करने की शक्ति है। स्वयं को बदलने की कोशिश करने के बजाय विनम्रता ईश्वर को चलने की अनुमति देती है। उसकी शक्ति हमें अपने अतीत पर काबू पाने में सक्षम बनाती है, जो हमें विनम्र बनाता है। फिर वह हमें इसे दूसरों के साथ साझा करने के लिए मजबूर करता है। बहनों, जब हम अपने अतीत को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो ईश्वर हमारे आसपास के लोगों को फिर से जीवंत, तरोताज़ा और प्रेरित कर सकते हैं।
कि कैसे ईश्वर के साथ एक रिश्ता उनके जीवन को बदल सकता है, उन्हें आशा दे सकता है और असंभव प्रतीत होने वाली चीज़ों पर विजय प्राप्त कर सकता है। बहनों, यीशु का जीवन इसी तरह का था और इसीलिए उसका जीवन इतना शक्तिशाली और इतना फलदायी था। जब हम विनम्र होते हैं तो हमें फलदायी होने की शक्ति मिलती है। फलदायी होने का मतलब अन्य लोगों के जीवन को बेहतर और महान बनने की क्षमता है। इसका मतलब है हमारे आसपास की दुनिया पर स्थायी प्रभाव डालने के लिए अपने जीवन का उपयोग करना। जैसा कि दानियल की पुस्तक में राजा नबूकदनेस्सर के बारे में कई कहानियां हैं और दानियल अध्याय 4 की कहानी विनम्रता के बारे में वास्तव में एक शक्तिशाली गवाही है। इस कहानी में नबूकदनेस्सर ने एक सपना देखा था जिसे वह नहीं समझ पाया और इसलिए वह दानियल से उसके लिए व्याख्या यानी समझाने के लिए कहता है। दानियल उसे बताता है कि सपने में राजा नबूकदनेस्सर वह पेड़ है जिसे काट कर नाश करने के लिए बनाया गया है। दानियल ने कहा कि उसे मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के बीच रखा जाएगा और वहां उसे 7 साल तक इसी तरह रहना होगा जब तक कि वह यह नहीं सीख लेता कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है और वही प्रभुता करता है। नबूकदनेस्सर एक विनम्र राजा नहीं था, उसे अपने राज्य और अपने महल पर बहुत गर्व था। वाणी, क्या आगे का आप साझा करना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। एक दिन नबूकदनेस्सर राजभवन की छत पर टहल रहा था और अपने राज्य के बारे में घमंड कर रहा था। तब आकाशवाणी हुई कि तेरा राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा। उसी घड़ी यह वचन पूरा हुआ और उसे जंगली जानवरों के साथ रहना पड़ा। अपने सपने की तरह ही वह अपने राज्य से दूर 7 साल बिताने के लिए मजबूर हुआ। 7 वर्षों के अंत में उसने परमेश्वर की स्तुति और महिमा की और जान गया कि परमेश्वर की प्रभुता सदा की है। उसने अपने लोगों से कहा, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा की स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब मार्ग धर्म के हैं, और जो घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। बहनों, अभिमान से विनम्रता में परिवर्तन की क्या ही अद्भुत कहानी है। जबकि परमेश्वर आमतौर पर लोगों को जंगली जानवरों के साथ रहने के द्वारा कार्य नहीं करता, हम इस कहानी में देख सकते हैं कि परमेश्वर एक विनम्र आत्मा को कितना महत्व देता है। हम प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर से हमारे दिल में काम करने के लिए और हमें और अधिक विनम्र बनाने के लिए कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात। यहाँ बाइबल से एक और कहानी है। लूका 18 में यीशु उन लोगों के लिए एक दृष्टांत बताता है जो सोचते हैं कि वे आप में धर्मी हैं और दूसरों के साथ जिन्हें वह कम धर्मी मानते हैं तिरस्कार के साथ व्यवहार करते हैं। एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाले की कहानी है ये, जो प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाते हैं। फरीसी की प्रार्थना एक आत्मधार्मिकता है। वह अपनी भलाई के लिए प्रार्थना करता है और अपने आप को अन्य लोगों से ऊंचा दिखाता है। लेकिन चुंगी लेने वाला एक सीधा साधा अनुरोध करता है, परमेश्वर मुझ पापी पर दया करें। दोनों प्रार्थनाओं के बीच के इस अंतर पर ध्यान दीजिए। घमंडी फरीसी केवल अपने लिए प्रार्थना करता है और परमेश्वर से कुछ नहीं मांगता, लेकिन चुंगी लेने वाला एक सीधा साधा अनुरोध करता है, परमेश्वर मुझ पापी पर दया करें। दोनों प्रार्थनाओं के बीच के इस अंतर पर गौर कीजिए। घमंडी फरीसी केवल अपने लिए प्रार्थना करता है और परमेश्वर से कुछ नहीं मांगता। वहीं दूसरी ओर चुंगी लेने वाला अपनी विनम्रता में परमेश्वर से एक सरल और शक्तिशाली अनुरोध करता है। व्यवस्था विवरण 8:3 कहता है, उसने तुझे नम्र किया और तुझे भूखा भी रखा और फिर वह मन्ना खिलाया जिसे ना तो तू और ना तेरे पुरखा जानते थे, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर उस वचन से जीवित रहता है जो यहोवा की ओर से आता है। तो वास्तव में मन्ना खाना इतना विनम्र क्यों है? शालिनी जी, मुझे लगता है इसी बात के संदर्भ में कि यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारे देने वाले यानी कि हमारे प्रदाता हैं। इज़राइल की संतान मिस्र में नीचे भूमि को देखने और अपने लिए जीविका चलाने के लिए भूमि पर काम करने के आदी थे। उन्होंने अपने प्रावधान के लिए अपनी मेहनत पर भरोसा किया। अब उन्हें ऊपर देखने और परमेश्वर के प्रावधान के लिए उस पर भरोसा करने की आवश्यकता थी। दूसरे परमेश्वर के प्रावधान वह हैं
जिसकी हमें आवश्यकता है, लेकिन हमेशा वह नहीं जैसी हम चाहते हैं। परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया यह मन्ना उस सामान्य भोजन की तरह नहीं था जिसे इजरायली स्वयं के लिए प्रदान करते थे, परंतु परमेश्वर जानता था कि वह रेगिस्तान में रहने वालों के लिए उत्तम पोषण है। वह हमारी ज़रूरतों को हमसे बेहतर जानता है। तो बहनों, अंत में परमेश्वर का प्रावधान हमारे दिलों की रक्षा करता है। मनुष्य द्वारा बनी रोटी वह नहीं जो जीवन की परिपूर्णता देती है, जिसे परमेश्वर हमारे लिए चाहता है। मनुष्य द्वारा बनी सफलता, धन और लोकप्रियता उसी तरह है। वे हमें पूरा नहीं करेंगे जैसा हम सोचते हैं कि वे करेंगे। केवल परमेश्वर ही हमें गहराई से संतुष्ट रख सकते हैं। हमें उसे सबसे अधिक चाहना चाहिए और फिर वह देखेगा कि हमारा हृदय अन्य चीज़ों को संभालने के लिए तैयार और भरोसेमंद है। बहनों, हम दूसरों की सेवा करके स्वयं को दीन बना सकते हैं। चाहे हम चर्च में एक स्वयं सेवक के रूप में काम कर रही हूँ, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने में मदद कर रहे हों, या अपने दोस्त की कठिनाइयों को सुन रहे हों, खुद से बाहर निकलना और दूसरों की सेवा करना हमें विनम्रता में बेहद मदद करता है। हमें याद आता है कि हम संसार के केंद्र नहीं हैं और हम केवल अपने लिए जीने के लिए नहीं बने हैं। यीशु ने अपने अनुयायियों के पैर धोने में संकोच नहीं किया और क्रूस पर मृत्यु तक खुद को दीन किया। हम आपसे यह प्रश्न पूछकर आज समाप्त करना चाहते हैं, क्या हम और अधिक मसीह के समान बनने की इच्छा रखते हैं? क्या हम परमेश्वर को हमारे जीवन में उसके द्वारा कार्य करने देंगे? हम आशा करते हैं कि आप आज अवश्य आशीषित हुए होंगे। हम आपसे अगले सप्ताह इसी समय फिर से मिलेंगे। और अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया हो तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दीजिएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।